ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नलुप्तांगस्य इस सूत्र की अनित्यता, अर्थात इस सूत्र के द्वारा प्रत्यलोप्य प्रत्यलक्षणम का निषेध किया जाता है, लेकिन यह सूत्र अनित्य है। पुरुषोत्तम जी मैं समझता हूं ग्रुप में होंगे जिन्होंने ये कहा था कि आप अगला पाठ जब पढ़ाना कि तब आप पहले इसको पूरा बता देंगे तब पढ़ाना। ठीक है, तो पुरुषोत्तम जी हैं कि नहीं? आज नहीं हो तो सुन लेना जहां भी। तो आज हमने हाँ पुरुषोत्तम जी, तो ठीक है, इसलिए हमने भी ठान लिया था कि जब तक इसे पूरा बना ना देंगे तब तक आगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ हाँ, तो सुने अब म्यूट होकर के आप जो है, और जहां शंका संदेह होंगे वहां पर हम बोलेंगे ही। वैसे तो सब कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया गया है, फिर भी कुछ रहेगा तो उसे बताया जाएगा, अतिरिक्त भी बताया जाएगा। ठीक है, तो मेधा जी आप तैयार है ना? जी भैया। तो चलिए प्रारंभ। शिष्य का रोल आपका है, ठीक है जी, जी। और गुरु का रोल हमारा रहेगा। जी भैया। ऐसे करके इसको बोलते हैं। पूरा लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, और आप लोग श्रवण करें, सभी लोग आनंद से हैं। जहां कुछ दिक्कत हो वहां बताना है। हाँ, चलिए बोलिए जी। प्रणमामि गुरुदेव। विद्यावती भववत्से नपुंसकलिंगे वारि शब्दस्य कति रूपाणि संबोधने। रूपद्वयं भवति। हे वारे, हे वारी इति तु पूर्वं पाठितमपि। तत्र विकल्प विधायकं किमपि सूत्रं नास्ति, तर्हि कथं स्वरूपात् सिद्धिः, स्वरूपद्वया सिद्धिः। अतो रूपद्वय सिद्धि। धित हाँ हाँ, कथम रूपद्वय सिद्धि। कथं रूपद्वय सिद्धिः अतो धीतमपि विषयं पुनः पृच्छामि। मतलब आपने कहा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ना ये संवाद? मुझे मेधा सेतिया जी बताएं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये संवाद? हाँ सर। हाँ हाँ, चलो मैंने कोशिश किया है कि इसको सरल शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन कहीं कठिन हो तो आप जरूर बताइएगा बीच में। बैखरी जी ध्यान रखिए, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने कहा कि विकल्प विधायक कोई सूत्र तो है नहीं, तो कथम रूपद्वय सिद्धि, तो दो रूप सिद्धि कैसे होगी। अतो अधीतमपि विषयम पुनः प्रक्षामि, इसलिए अधीत विषय को भी मैं पुनः पूछ रही हूं। तो अब हमारे बोलने की बारी है, ठीक है। चिंता मास्तु यावत् पर्यंतम विषयस्य सम्यक ज्ञानम न भवेत् तावत् पर्यंतम शतवारमपि पृक्ष पुनः सावधान चेतसा शृणु। आम गुरुदेव। हाँ है ना, नाटक वाली भाषा है ना इसमें थोड़ा। हाँ, अब सुनिए। वारी शब्दात संबोधने प्रथमैक वचने अनुबंध लोपे च कृते हे वारी स इति जाते। नपुंसक वारी शब्दात परस्य स्वमोर नपुंसकादिति सूत्रेण सोर्लुकी हे वारी इति जाते। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम इति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणे कृते सति ह्रस्वस्य गुण इति सूत्रेण। इतना गुरुजी बोल ही रहे थे। आचार्य, प्रत्यय लक्षणम किम भवति? हाँ, तो यहाँ पर ये चीज समझ में, इसमें हम व्याख्यान देते जा रहे थे लगातार, लेकिन इसमें भी प्रत्यय लक्षण समझने में कठिनाई थी, है ना। जैसे हमने बताया कि हे वारी स, ये नपुंसक वारी शब्द है, उससे परे स्वमोर नपुंसकादि सूत्रेण सोरलुकी अर्थात सुविभक्ति का लुक हो गया, तो हे वारी इति जाते मतलब ऐसा शब्द बन गया। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से यहाँ प्रत्यय लक्षण कर लिया गया, और ह्रस्व से गुण सूत्र से गुण ऐसा कहने ही जा रहे थे। तब तक
शिष्य ने, यहाँ पर शिष्या हैं, उन्होंने पूछ लिया कि प्रत्यलक्षण किम भवति, हे आचार्य प्रत्यलक्षण क्या होता है। गुरु एतदर्थम प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम इत्यस्य सूत्रार्थम स्मरतु। वदतु। प्रत्ययस्य लुप्तेपि तन्निमित्तकानि अंगकार्याणि भवन्ति। अर्थात इस प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम का अर्थ है कि जब प्रत्यय का लोप हो जाता है तो प्रत्यय का लोप होने के बावजूद भी तन्निमित्तक अंग कार्य हो जाते हैं। गुरु साधु साधु अतएव हे वारि इत्यत्र सु इति विभक्तेः सकार लुप्तेपि तन्निमित्तकम अर्थात सकार निमित्तकम अंग कार्यम अर्थात ह्रस्वस्य गुण इति सूत्रेण गुण कार्यम भवति। तेन आचार्य प्रत्यय लक्षणस्य निषेधस्तु न लुमताङ्गस्य इति सूत्रं करोति। यथा कति जस् इत्यत्र षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण जस् प्रत्ययस्य लुकि कृते प्रत्यय लक्षणमाश्रित्य जसि च इति सूत्रेण प्राप्तमपि गुणं तत्र न लुमताङ्गस्य इति सूत्रेण प्रत्यय लक्षण निषेधात् न भवति। तद्वत् अत्रापि हे वारि इत्यत्र न लुमताङ्गस्य इति सूत्रेण प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण प्राप्तस्य प्रत्ययलक्षणस्य निषेधात् सम्बुद्धौ सुविभक्तौ तन्निमित्तकं ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणोऽत्र न भवेत्। तेनात्र हे वारि इति एकमेव रूपं स्यात्, हे वारे इति गुणयुक्तं रूपं तु न स्यात्। आपको इन्होंने मतलब प्रश्न किया, वो समझ में कितना आया होगा मैं फिर एक बार बता देता हूं कि इन्होंने क्या क्या कहा। आपने इसको ध्यान से सुना, फिर भी इन्होंने कहा आचार्य प्रत्यय लक्षण निषेधस्तु अर्थात प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसका निषेध नलुमतांगस्य सूत्रम करोति अर्थात नलुमतांगस्य सूत्र करता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का निषेध। तो यथा कति जस, जैसे बताया कि कहां करता है, तो वो स्थल बताया कि जैसे कति जस इत्यत्र षड्भ्यो लुक इति सूत्रेण, यहाँ पर षड्भ्यो लुक इस सूत्र के द्वारा जस प्रत्यय लुकी, जस प्रत्यय का लुक हो जाता है अर्थात अदर्शन हो जाता है। तो लुकी कृते अर्थात अदर्शन हो जाने पर प्रत्यय लक्षण आश्रित्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को लेकर के जसीच इति सूत्रेण, जसीच सूत्र द्वारा प्राप्तमपि गुणम, जो प्राप्त गुण है वो तत्र नलुमतांगस्य सूत्रेण, नलुमतांगस्य इस सूत्र से प्रत्यय लक्षण निषेधात् न भवति, प्रत्यय लक्षण निषेध हो जाने से वह जसीचा वाला गुण नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता है तो वहां पर कति ऐसा ही रूप बनता है। तो कह रहे तद्वत अत्रापि, तो वजह से वहां गुण निषेध हो गया। तो कह रहे तद्वत अत्रापि हे वारि इत्यत्र नलुमतांगस्य सूत्रेण प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति सूत्रेण प्राप्तस्य प्रत्यय लक्षण निषेधात्, प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाने से संबुद्धौ अर्थात सुविभक्तौ, संबुद्धौ का अर्थ है सुविभक्ति में, तन्निमित्तकम अर्थात सुविभक्ति को निमित्त मान करके ह्रस्वस्य गुण इत्यनेन गुणोत्तर न भवेत्, ह्रस्वस्य गुण के द्वारा जो गुण की प्राप्ति थी वो यहाँ पर गुण न भवेत् अर्थात नहीं होना चाहिए। तो तेन अत्र, जिसके कारण यहाँ हे वारि इति एकमेव रूपम स्यात्, हे वारि इस प्रकार का एक ही रूप बनना चाहिए था, जैसे वहां पर कति यही रूप बना है जस विभक्ति में, है ना। तो एकमेव रूपम स्यात् और हे वारि इति गुणयुक्तम रूपम तु न स्यात्, ऐसा गुण वाला रूप तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसे। गुरु रूपद्वयमपि सिद्ध्यति भो शिष्य। गुरु नलुमतांगस्य इति निषेधस्य नित्यत्वात्, अनित्यत्वात् नाम, अनित्यत्वं नाम
तो हम कह रहे हैं गुरु लक्ष्य, लक्ष्य अर्थात प्रयोगे। देखो अनित्य किसे कहते हैं वो बतलाया जा रहा है कि लक्ष्य अर्थात प्रयोगे कदाचित सूत्रस्य प्रवृत्ति कदाचित अप्रवृत्तिश्च, अर्थात कदाचित सूत्र की प्रवृत्ति और कभी अप्रवृत्ति होना, कभी सूत्र नहीं लगना, उसे कहा जाता है अनित्य। कि लक्ष्य में कभी तो सूत्र लगे और कभी ना लगे, अर्थात एक पक्ष में लगे और दूसरा पक्ष में न लगे, यही तो होगा अनित्यता का मतलब। ठीक है, कि लक्ष्य में सूत्र की प्रवृत्ति होना एक बार और एक बार नहीं होना, यही अनित्यता है। ठीक है, फिर आगे कहा कि तेन नलुमतांगस्य इति प्रत्यय लक्षण निषेधकम, यही प्रत्यय लक्षण निषेधक सूत्र है नलुमतांगस्य। तो तेन नलुमतांगस्य इति प्रत्यय लक्षण निषेधकम सूत्रम यदा न प्रवर्तते तस्मिन् पक्षे प्रत्यय लक्षणम् आश्रित्य तन्निमित्तकम ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण संबुद्धिम् आश्रित्य गुणे कृते हे वारे इति रूपम भवति। तो क्या मतलब इसका क्या निकला कि तेन, जिसके कारण से ये होगा कि नलुमतांगस्य, यह जो प्रत्यय लक्षण निषेधक सूत्र है ये प्रवृत्त नहीं होगा, ये प्रवृत्त नहीं होगा तो तस्मिन् पक्षे, उस पक्ष में क्या होगा, प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। तो तस्मिन् पक्षे प्रत्यय लक्षणम् आश्रित्य तन्निमित्तकम, तन्निमित्तकम अर्थात जो प्रत्यय लुप्त हुआ सु का सा, उस सकार को निमित्त मान करके ह्रस्वस्य गुण इति सूत्रेण संबुद्धिम् आश्रित्य गुणे कृते, संबुद्धि को लेकर के गुण करने पर हे वारे इति रूपम भवति, तो गुण करने पर हे वारे ये रूप बन जाएगा। एवं च यस्मिन् पक्षे नलुमतांगस्येति निषेधः प्रवर्तते, जिस पक्ष में नलुमतांगस्य ये निषेध प्रवृत्त होगा तस्मिन् पक्षे प्रत्यय लक्षण न भवति, उस पक्ष में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। अतस्तत्प्रत्यय निमित्तकम अर्थात सुनिमित्तकम, तत्प्रत्यय निमित्तकम अर्थात सु इति प्रत्यय निमित्तकम ह्रस्वस्य गुण इति सूत्रेण गुण कार्यम अपि ही न भवति। तो प्रत्यय लक्षण का जब निषेध कर देगा ये नलुमतांगस्य सूत्र, तो उस पक्ष में उस सुप्रत्यय को निमित्त मान करके जो गुण की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ह्रस्वस्य गुण क्या कहता है, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है, सब बुद्धि के परे रहते। ठीक है, तो इसलिए वो सुप्रत्यय को निमित्त मानता है गुण विधायक जो सूत्र है ह्रस्वस्य गुण। तो इसलिए क्या कहा कि तत्प्रत्यय निमित्तकम अर्थात सुप्रत्यय निमित्तकम ह्रस्वस्य गुण इति सूत्रेण गुण कार्यम अपि हि न भवति तेन हे वारी इति रूपमपि सिद्ध्यति, ऐसा भी रूप सिद्ध हो जाएगा। ये रूप कब सिद्ध होगा, जब आपका नलुमतांगस्य निषेध यहां नहीं लगेगा। ठीक है, तो तेन हे वारी इति रूपमपि सिद्ध्यति इत्थं नलुमतांगस्य इति निषेधस्य अनित्यतया रूपद्वय सिद्धिर्भवति, दो रूप की सिद्धि ऐसे हो जाएगी। ठीक है, आगे बोलिए। ओह, किंतु आचार्य न लुमतांगस्य इति सूत्रस्य प्रत्यय लक्षण निषेधो नित्य इति कथं ज्ञायते? इकोच विभक्तौ इति सूत्रे अचिग्रहणात् ज्ञायते यद नलुमतांगस्य निषेधो अनित्य इति। तत्कथम्? यदि एकोच विभक्तौ इति सूत्रे अचि इति पदम न दीयते चेत तदापि कुत्रापि दोषो न स्यात्। अयि आचार्य, अचि इति पदाभावे तु भ्याम भ्यसादिषु हलादि विभक्तिष्वपि नुम् स्यात्। सत्यम वदति वत्से, किंतु भ्याम भिषादिषु हलादि विभक्तिषु नुमि सत्यपि न दोषः। यतो ही, आप इस प्रसंग को समझ रहे होंगे शायद, मैं बीच में थोड़ा इसलिए हिंदी अनुवाद करता हूं, हालांकि बहुत सरल है, उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी सब प्रकार के अध्येता है उनके लिए। यहां से हमने कहा कि ये दो रूप कैसे सिद्ध हो जाते हैं, तो नलुमतांगस्य निषेध के अनित्य होने के कारण। तो फिर प्रसंग चला जी
ये नलुमतांगस्य सूत्र के द्वारा जो निषेध अनित्य है वो कैसे है? नलुमतांगस्य निषेध अनित्य इति, मैंने कहा, तो इन्होंने कहा तत्कथम, अर्थात वो अनित्य कैसे है वो? तो हमने बताया कि एकोच विभक्तौ इति सूत्रे अचि पदम न दीयते तथा कुत्रापि दोषो न स्यात्। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आचार्य अचि पदा भावेतु, यदि अचि पद नहीं देंगे एकोच विभक्तौ में तो भ्याम भ्यषादिषु, भ्याम यहाँ पर भिषादिषु ऐसा लिखना चाहिए, तो भ्याम भिषादिषु हलादिष्वपि विभक्तिषु नुम स्यात्। तो जो हलादी विभक्तियां हैं उनमें भी नुम होने लग जाएगा, क्योंकि एकोच विभक्तौ सूत्र क्या कहता है, यदि उसमें अची इस पद को रखते हैं तो सूत्र का अर्थ होता है एकोच विभक्तौ का कि इगंतं को नुम होता है अजादी विभक्ति के परे रहते। ठीक है, यही तो अर्थ है उसका। अच्छा, जब अची पद नहीं रहेगा तो सूत्र केवल इतना ही रहेगा ना कि इक और विभक्तौ, तो सूत्र का अर्थ ये होगा कि इगंतं को नुम होता है विभक्तौ, अर्थात विभक्ति मात्र के परे रहते, कोई भी विभक्ति परे हो। ठीक है ना, यही होगा ना। तो हर विभक्ति के परे रहते अब तो क्या होगा, नुम होने लगेगा। तो क्या है कि अभी तक तो अची के कारण अजादी विभक्तियों में हो रहा था, अची पद नहीं दोगे तो अब तो हलादी विभक्तियों में भी नुम होने लग जाएगा। तो वही शिष्य ने कहा कि अयि आचार्य अचीति पदा भावेतु भ्याम भ्यषादिषु हलादि विभक्तिष्वपि नुम स्यात्। हलादी विभक्तियों में भी नुम होने लगेगा यदि अची पद एकोच विभक्तौ सूत्र में नहीं रखेंगे तो। ठीक है, तो अब उस दोष को कैसे हटाना है वो सुनिएगा। का सत्यम वदति वत्से किंतु भ्याम विषादिषु हलादि विभक्तिषु नुमी सत्यपि न दोषा। हमने कहा कि आप भ्याम भिष इत्यादि हलादि विभक्तियों में यदि नुम हो भी जाएगा अची पद के न रहने से तब भी कोई दोष नहीं है। क्यों? सुनिए, यतो ही तत्र स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेति सूत्रेण पद संज्ञा कारणात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्येति सूत्रेण नुमः नकारस्य लोपे भ्याम भिषादि हलादि विभक्तिषु नकार श्रवणमपि न स्यात्। अर्थात जो भी हलादी विभक्तियां हैं वहां पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इस सूत्र के कारण पूर्व में भी पद है, अर्थात पूर्व में प्रकृति की भी पद संज्ञा होती है, जिसके कारण से क्या होगा, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके नकार का लोप हो जाता है। यदि आप वहां नुम कर दोगे तो नुम के नकार का लोप तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य कर देगा वहां। तो नुम के नकार का लोप जब नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य हलादी विभक्तियों में कर देगा तो हम अब तो ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छी पद के सूत्र में न रहने से हलादी विभक्तियों में नुम श्रवण होगा, नुम श्रवण नहीं होगा, क्योंकि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य हलादी विभक्तियों में सर्वत्र नुम के नकार का लोप कर देगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि अच्छी पद रखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छी पद इसीलिए ना रख रहे थे कि हलादी विभक्तियों में नुम का नकार श्रवण न हो, हलादी विभक्तियों में नुम का नकार आपको न दिखाई दे, इसीलिए ना रख रहे थे। तो वह जो है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र के कृपा के कारण नलोप, तो वो वहां पर नकार का लोप हो जाएगा, इसलिए न तो श्रवण नहीं होना, इसलिए कोई विभक्तों में अच्छी पद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वही इसमें बताया जा रहा है कि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रेण नुमः नकारस्य लोपे भ्याम भिषादि हलादि विभक्तिषु नकार श्रवणमपि न स्यात्। अतो हलादि विभक्तिषु नुम वारणार्थम एकोच विभक्तौ इति सूत्रे अचीति पदम व्यर्थम। तो क्या हुआ, हलादि विभक्तियों में नुम वारणार्थम अर्थात नुम को हटाने के लिए आप जो सूत्र में अची पद रख रहे थे, ये अची पद क्या है, ये व्यर्थ हुआ। बालकृष्ण जी बात समझ में आ रही है? गुरुजी समझ में आ रही है ना कुछ? हाँ जी हाँ जी। कठिन तो नहीं हो रहा है? नहीं जी नहीं। जी जी। लवलीन जी, लवलीन जी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम, नमो नमः। नमो नमः। कुछ समझ में आ रही है? आपने कहा था भारी है सब पर भारी है। आ रहा है। हाँ आ रहा हाँ, है, हमने समझ आ रहा है। इसको इसीलिए इस फॉर्मेट में लिखा है कि कदाचित इसको लाभ हो जाए। और
ये अभी क्या है, आधा टाइप हो पाया है, तो हम उसे पूरा उसमें नहीं डाल पाए, आधा बचा था, तो हमने सोचा कि इससे आपको करा देते हैं, वो तो बन जाएगा, तो उस पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। हाँ, आप सेंड कर देना, मैं टाइप कर दूंगी इसको। अच्छा क्योंकि जो टाइप करता थे ना हमारे एक, जिनको किया था स्वीकृत, अब हाँ। वो थे यात्रा में, तो यात्रा में होने के अच्छा। कारण काम बन नहीं पाया फिर। और दूसरी बात क्या है कि हमें भी से लिखने में इतना वक्त लग गया कि, तो पहले तो सोचने में वक्त लग गया इस विषय को समझाएं कैसे। हमारे आगे सबसे बड़ी यही समस्या थी कि ये विषय बहुत विशाल है, व्याकरण का मात्र शास्त्रीय विषय है। और मैं ये समझता हूं आज आप लोगों में से जो काफी लोग होंगे जिनका कभी व्याकरण से इतना पाला नहीं पड़ा है, वो घबराए नहीं, हमारा हर एक पाठ ऐसा नहीं रहने वाला है। ये तो इस पाठ की ऐसी प्रवृत्ति थी, ऐसी प्रकृति थी इसकी कि हमें ये ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। हर पाठ ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल भय निकाल देना मन से। है, आज यदि आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आए तो आप घबराए नहीं, है, इसको पुनः समझने का प्रयास करें। इस विषय को बार बार पढ़ना पड़ता है। ये समझिए कि हम भी अभी तक बहुत सोच विचार करके इसको लिखे कि कितना लिखें और क्या लिखें और किस फॉर्मेट में लिखें। तो हमें समझ में आया कि जनार्दन हेगड़े जी, जो संस्कृत भारती से संबंध रखते हैं और बहुत अच्छे वैयाकरण हैं, वो प्रायः संवाद शैली में लिखा करते हैं आजकल व्याकरण को, कुछ विषयों को। तो हमने भी सोचा कि हम भी इसको संवाद शैली में लिखते हैं, क्योंकि ये शैली तो बहुत प्राचीन है, ठीक है ना। संवाद शैली तो उपनिषदों में है, खूब है, वेद में दृष्टिगोचर होती है। ये तो आपने तमाम संवाद सुने होंगे, तो बस उसी प्रकार से है ये, ठीक है। तो आइए, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, प्रयास किया है कि इसको सरल शब्दों में लिखा गया है, फिर भी कोई होता है तो आप मुझे जरूर बताना। तो अब हम जो बता रहे हैं कि एकोच विभक्तौ में अच ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कहोगे कि अच ग्रहण नहीं करें, अर्थात अची पद को ग्रहण नहीं करें, तो हलादी विभक्तियों में दोष होगा, अर्थात हलादी विभक्तियों में भी नुम होने लगेगा और नकार सुनाई देगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों कि नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, मुंह खोल के बैठा हुआ है, सब रे नकार का लोप कर देगा, उड़ा देगा सब। तो इसका मतलब क्या निकला कि अची इकोच विभक्तौ इति सूत्रे अची इति पदम व्यर्थम, अची पद व्यर्थ हुआ, ठीक है। हाँ आगे बोलिए। भो आचार्य संबुद्धौ संबोधने प्रथमैकवचने सुविभक्तौ तु न ङी संबुद्ध्योः इति सूत्रेण नकारलोप निषेधे हे वारिन् इत्यादौ नकार श्रवणं स्यात्, अतस्तद्वारणाय इकोचे विभक्तौ इति नुम विधायके सूत्रेचि इति पदं सार्थकम् अस्ति। हाँ जी, अब ये शिष्य जो है बड़े ही बुद्धिमान और इन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, तो अब फिर एक जगह इन्होंने बड़ा अच्छा पूर्व पक्ष उपस्थापित किया, अर्थात बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। जैसे हमने तो एक बार में ही सबको कह दिया था इससे पीछे कि हलादी विभक्तियों में कहीं भी नकार सुनाई नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां पर नलोपः प्रातिपदिकांतस्य के कारण नकार का लोप हो जाता है। अब इन शिष्य को उन हलादी विभक्तियों में से एक हलादी विभक्ति ऐसी मिल गई है कि जहां पर नलोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र नकार का लोप नहीं कर सकता था। उसमें कारण क्या था? नलोपः प्रातिपदिकांतस्य उस हलादी विभक्ति में अर्थात संबोधन के सु में लोप नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? इसका कारण क्या था? इसका कारण यह है कि संबोधन में नकार का लोप यदि नलोपः प्रातिपदिकांतस्य करने जैसे ही चलता है, तो वहां पर एक उसका निषेधक सूत्र है जो यहां लिखा गया है, नङी संबुद्ध्यो। आपने भी ये सूत्र पढ़ा नहीं है, आगे आने वाला है, फिर भी सूत्र का अर्थ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सूत्र बस इतना ही कहता है कि ङी विभक्ति में और संबुद्धि में नकार का लोप नहीं होता है। तो यहाँ पर संबुद्धि की बात चल रही है। संबुद्धि अर्थात संबोधन का प्रथमा का एक वचन। तो संबोधन में अर्थात प्रथमा के एक वचन की बात, ठीक है, वहां पर नकार का लोप नहीं होने देगा। कौन? नङी संबुद्ध्यो, ये सूत्र। तो अब क्या होने लगेगा कि इस एक हलादी विभक्ति में
नकार सुनाई देने लगेगा, अर्थात नकार श्रवण होने लगेगा। ठीक है ना, आपने अची पद नहीं किया तो क्या दोष निकला कि हलादी विभक्तियों में भी नुम होने लगा। अब जब हलादी विभक्तियों में नुम होने लगा तो भ्याम भेष इन जगह तो दोष नहीं है, लेकिन संबोधन का सुविभक्ति भी हलादी विभक्ति है, वहां हलादी विभक्ति में भी अब क्या होगा, नकार मतलब नुम होगा। तो नुम होगा तो वहां पर नंगी संबुद्ध्यो सूत्र क्या कहेगा कि जी गी और संबुद्धि विभक्ति जब परे होती है तो नुम के नकार का लोप नहीं कर, तो अर्थात ये सूत्र नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र को रोक देगा, तो नहीं करने देगा नकार का लोप, तो वहां न सुनाई देने लगेगा ना, तो संबोधन में तो क्या होगा, हे वारिन ऐसा रूप बनने लगेगा। तो उसके वारण के लिए क्या करना चाहिए कि वहां पर नुम न हो जाए उस एक हलादी विभक्ति में, अतः एकोच विभक्तों में अची पद ग्रहण कर दो ना, आजादियों में ही नुम करो केवल, क्योंकि एक हलादी विभक्ति में अर्थात संबोधन के सु में क्या सुनाई दे रहा है, नुम का नकार सुनाई दे रहा है। उसी बात को शिष्य ने पूछा और कहा कि ये अची पद तो सार्थक है। क्या कहा, भुवाचार्य संबुद्धौ संबोधने प्रथमैक वचने सुविभक्तौ तु नङि संबुद्ध्यो इति सूत्रेण नकार लोप निषेधे, हे वारिन ऐसा रूप बनेगा, है ना, हे वारिन इत्यादौ, ऐसे अन्य भी रूप बन सकते हैं, इत्यादौ नकार श्रवणम स्यात् अतस्तद वारणाय, तो उसको हटाने के लिए अर्थात नकार लोप सुनाई न दे, तद वारणाय एकोच विभक्तौ इति नुम विधायके सूत्रे अचीति पदम सार्थकम अस्ति, अची पद सार्थक है, अची पद तो व्यर्थ है ही नहीं गुरुदेव, जो आप ऊपर कह रहे थे। ठीक है ना, ये इन्होंने पूर्व पक्ष किया। पूर्व पक्ष समझ में आया मेघा सेतिया जी यहां तक? हाँ सर। हाँ, चलिए बहुत अच्छे। आगे अब सुने, फिर हमने क्या कहा, अयि सुमते हे वारी स इत्यत्र संबुद्धौ तु सोह सकारस्य, सोह सकारस्य तत् सु के सकार का, सोह सकारस्य स्वमोर नपुंसकात् इति सूत्रेण लुक शब्द द्वारा लुप्तत्वेन विभक्ति परत्वाभावेन नुम न स्यात्, अतः संबुद्धावपि नुमः नकार श्रवणम न स्यात्। क्या इसका उत्तर दिया वो सुनिएगा। हमने इनसे कहा कि हे वारिसा, जब ऐसी स्थिति होगी तो संबुद्धि में क्या होगा, संबुद्धि में जो सूके सा का लोप करता है वो करता है स्वमोर नपुंसकात्, तो सो शकारस्य स्वमोर नपुंसकात् इति सूत्रेण, ये सूत्र क्या करता है यहाँ पर, उसका लुक शब्द द्वारा लुप्त करता है उसको, अर्थात लुक शब्द के द्वारा उस प्रत्यय को हटाता है वहां से, लुक कह करके, तो लुक कह करके हटाता है, इसलिए क्या होगा, अब वो हट गया स, तो हे वारी इतना बचा, तो क्या विभक्ति परत्वा भावे न, तो जब विभक्ति पर में ही नहीं मिलेगी तो एकोच विभक्तौ सूत्र को क्या चाहिए, जब अची पद नहीं है तो केवल केवल विभक्ति परे रहते ही ना वो नुम करेगा, अची पद नहीं है तो सूत्र का स्वरूप क्या था, एको, है ना, वो इकह विभक्तौ, केवल इतना ही था। तो अब विभक्ति जब परे नहीं मिलेगी, क्यों क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वमोर नपुंसकात् सूत्र ने लुक शब्द कह करके लोप किया है, और जब लुक शब्द कह करके अर्थात लुक अथवा स्लू या लुक इन शब्दों के द्वारा जब लोप किया जाता है, अर्थात प्रत्यय का जब अदर्शन किया जाता है इनके द्वारा, तो क्या होता है कि फिर वहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण नहीं लग पाता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है कि विभक्ति परत्वाभावेन, जब विभक्ति पर में ही नहीं है, क्योंकि लुक शब्द के द्वारा सकार का लुक हुआ है, तो हे बारी इतना बचेगा, विभक्ति परे नहीं है, तो अतः संबुद्धावपि नुमः नकार श्रवणम न स्यात्। ठीक है, तो यहां पर नुम नहीं हो पाएगा एकोच विभक्त सूत्र द्वारा, तो जी संबोधन में भी क्या होगा, नुमः नकार श्रवणम न स्यात्, नुम के नकार का श्रवण नहीं होगा, ये कहा। तो शिष्य
अत्र तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययस्य सोः सकारस्य लुप्तेऽपि तन्निमित्तकं नुम् कार्यं कथं न भवितुमर्हति। तो इन्होंने पूछा फिर कि यहाँ तो प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण हम कर सकते हैं, आपने क्या किया है कि ये हे वारी स सकार का जो स का लुक किया, अर्थात तो उस प्रत्यय का दर्शन किया समूर नपुंसकात सूत्र से, ठीक है वो चला गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण तो हमारे पास है ही, तो वो ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण इत्यनेन प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य की व्याख्या है सोह सकारस्य लुप्तेपि, अर्थात प्रत्यय के अर्थात सु के सकार के लोप हो जाने पर भी, लुप्त हो जाने पर भी, अर्थात अदर्शन हो जाने पर भी तन्निमित्तकम नुम कार्यम कथम न भवितुमर्हति, तन्निमित्तक अर्थात तो उस सु इस विभक्ति को परे मान करके नुम कार्य क्यों नहीं हो सकता है। नुम कार्य अच्छे तरीके से हो सकता है, फिर द्वारा से क्यों विभक्ति का लुक हो जाता है किसी प्रत्यय का लुक, तो तन्निमित्तक अंग कार्य खूब कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका प्रश्न था। तो का नुम कार्यम कथम न भवितुमर्हति, तो यहां पर भी तो नुम कार्य हम कर सकते हैं। तो गुरु का हे वारी स अत्र सकारस्य लुक शब्द द्वारा अदर्शनम अस्ति, यहां पर लुक शब्द के द्वारा सकार का दर्शन है। अतः नलुमतांगस्यति सूत्रेण प्रत्यय लक्षणस्य निषेधो भवति, तो नलुमतांगस्य सूत्र के द्वारा प्रत्यय लक्षण का क्या हो जाएगा, निषेध। आप नलुमतांगस्य सूत्र का अर्थ स्मरण कर लीजिएगा, क्या कहता है वो सूत्र कि लुमता शब्द के द्वारा अर्थात लुक शुरू लुप के द्वारा यदि किसी प्रत्यय का दर्शन होता है तो आपको फिर वहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं करना है, ठीक है। तो नलमतांगस्य सूत्रेण प्रत्यय लक्षणस्य निषेधो भवति, इसलिए हमने क्या क्या लिखा ऊपर कि लुक शब्द द्वारा यहां पर प्रत्यय का दर्शन, इसलिए नलुप्तांग से लग जाएगा। तो नलुप्तांग से लग जाएगा तो प्रत्यय लक्षण नहीं हो पाएगा। तो उससे होगा क्या कि जब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो प्रत्यय लक्षण से निषेधो भवति, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा, अर्थात प्रत्यय लक्षण नहीं हो पाएगा। तेन शु इति प्रत्ययस्य परत्वाभावेन, तो सु प्रत्यय तो परे नहीं मिलेगा ना एकोच विभक्तौ को, क्योंकि वो तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण का निषेध कर दिया नलुप्तांगस्य, तो अब तो सु प्रत्यय क्या है, पर में मिलेगा ही नहीं। और एकोच विभक्तौ को क्या चाहिए नुम करने के लिए, जो विभक्ति पर में चाहिए, है ना। तो तेन सु इति प्रत्ययस्य परत्वाभावेन, परत्व वहां नहीं, पर में नहीं मिलने से संबुद्धावपि नुमः नकार श्रवणम न स्यात्, संबुद्धि में भी नुम का नकार सुनाई नहीं देगा। अतः एकोच विभक्तौ इति सूत्रे अचीति पदाभावेपि, अचीस पद को नहीं रखें फिर भी हे वारे संबोधन में भी और वारेभ्याम और भी जो हलादि विभक्ति हैं इत्यादिषु दोषो नास्ति, इत्यादि कहीं पर भी दोष नहीं है। बात आ गई समझ में मेघा शर्मा जी? जी भैया। बात आ गई समझ में, कहीं भी दोष नहीं है। अब देखो क्या किया, अच्छी पद को हटा करके भी कहीं भी दोष नहीं है। संबोधन में जो नंगी संबुद्धियों वाला दोष आया है ना, तो उसको भी हटा दिया, नंगी संबुद्धियों वाले दोष को, कि नंगी संबुद्धि में क्या करता है, नकार का वो लोप को रोकता है, तो उस दोष को भी हटा दिया गया है, ठीक है। कहा दोषो नास्ति इति जानन्नपि, दोषो नास्ति इत्युक्ते अची पद के रहने पर भी नलुमतांगस्य के कारण कोई दोष नहीं है। तो दोषो नास्ति इति जानन्नपि आचार्यः पाणिनि एकोच विभक्तौ इति सूत्रे अची पद ग्रहणम करोति, तेन ज्ञायते यत् नलुमतांगस्य निषेधो अनित्यो वर्तति है। नलुमतांगस्य का निषेध क्या है, अनित्य है। तत्कथम ज्ञायते, जी, तत्कथम ज्ञायते, कैसे पता चलेगा कि निषेध जो है अनित्य है। का गुरु
कि यदि नलमतांगस्य इति सूत्रेण प्रत्यय लक्षण निषेधो नित्य स्यात्, कहा यदि नलमतांगस्य सूत्र द्वारा यदि प्रत्यय लक्षण निषेध अर्थात प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र का जो निषेध है यदि वो नित्य होता तो नित्य स्यात् तर्हि हे वारी सा इत्यत्र, अर्थात इस संबोधन में सोर लुकी, सु का लोप कर दिया आपने, पुनः प्रत्यय लक्षणम नलमतांगस्य इति नित्य निषेधेन कदापि नुम न स्यात्, अर्थात के सोर लुकी, सो का सु का आपने लुक कर दिया तो पुनः प्रत्यय लक्षणम, पुनः जो प्रत्यय लक्षण आप करना चाहते हैं वो नलमतांगस्य इति नित्य निषेधेन कदापि न स्यात्, अर्थात वह प्रत्यय लक्षण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि नलमतांगस्य सूत्र प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का नित्य निषेध करता, नित्य निषेधेन तो नित्य निषेध करता प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का, तो जब वो नित्य निषेध करता तो नुम तो कभी भी होना ही नहीं था। यदि ये नित्य है ये सूत्र, इसका निषेध, इसका सूत्र का निषेध यदि नित्य मानते हो प्रत्यय इसका जो है नलमतांगस्य का, तो क्या होता? नित्य निषेधेन कदापि नुम न स्यात्, प्रत्यय लक्षण का ये नित्य निषेध करता तो कदापि नुम न स्यात्, तो नुम तो कभी भी हो ही नहीं सकता था। तो एतदर्थम, तो जब नुम हो ही नहीं सकता था तो एतदर्थम अचीति ग्रहणम अनावश्यकम, तो फिर नुम हो ही नहीं सकता कभी भी हलादि विभक्तियों में, ना ही सुसंबोधन विभक्ति में जब नुम हो ही नहीं सकता है। क्यों? नलमतांगस्य निषेध के नित्य होने के कारण, नित्य मानते हो तो फिर एतदर्थम अचि ग्रहणम अनावश्यकम, तो एकोच विभक्तों में अचि का ग्रहण है वो तो अनावश्यक है, उसको तो अच ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है, उसका तो सीधा ही अर्थ रखो। ठीक है, अच को हटा करके हर विभक्ति में नुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु आचार्य पाणिनि, आचार्य पाणिनि क्या करते हैं कि एकोच विभक्तौ इत्यत्र अचि ग्रहणम करोति। देखो आचार्य पाणिनि कोच विभक्तौ में अच ग्रहण करते हैं, ये सब जानते हुए भी करते हैं। तेन ज्ञायते, उससे पता चलता है यत नलमतांगस्येति निषेधो अनित्यहेति, इससे एक ही बात ज्ञापित होती है कि नलमतांगस्य निषेध अनित्य है। तो तदा अनित्य का मतलब क्या होता है कि नलमतांगस्य सूत्र की प्रवृत्ति होना एक बार और एक पक्ष में प्रवृत्ति न होना, यही ना नित्यता का मतलब शुरू में बतलाया था। तो कह रहे हैं तदा यस्मिन पक्षे नलमतांगस्येति सूत्रम प्रवर्तते, मतलब जब सूत्र प्रवृत्त होगा तो तस्मिन पक्षे, उस पक्ष में प्रत्यय लोपेति प्रत्यय लक्षणेन संबुद्धि निमित्त के ह्रस्वस्य गुण इति सूत्रेण गुणे कृते हे वारी इति रूपम, तो गुण कर लेने पर हे वारी ये रूप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस सूत्र अनित्य है तो मतलब एक पक्ष में प्रवृत्त कराना है, तो अब इस पक्ष में जब प्रवृत्त कराया आपने तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हमको ये रोक देगा। प्रत्यय लक्षण इति सूत्रम न प्रवर्तते, न प्रवर्तते, पहले इसको नहीं प्रवृत्त कराना है, एक बार प्रवृत्त कराना है, ऐसा करते हैं। तो इस बार न प्रवर्तते अर्थात नलमतांगस्य इति सूत्रम न प्रवर्तते, जब नहीं प्रवृत्त होगा तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। तो जब हो जाएगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण तो क्या होगा, उस सु के सा को निमित्त मान करके जो है स्वस्य गुणा से गुण प्राप्त था वो गुण हो जाएगा, तो हे वारे इति रूपम, ऐसा रूप बन जाएगा। और यस्मिन पक्षे, जिस पक्ष में नलमतांगस्य सूत्रम प्रवर्तते है ना, पहले में न प्रवर्तते था, इस बार प्रवर्तते है, और जब दूसरे पक्ष में नलमतांगस्य सूत्र प्रवृत्त होगा तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का निषेध कर देगा। तो उस प्रत्यय को मान करके, सुप्रत्यय को मान करके जो गुण प्राप्त था वो गुणो न भवति, वो गुण नहीं हो पाएगा। तस्मात् कारणात् हे वारी इत्यपि रूपम भवति, जिसके कारण से हे वारी ये भी रूप बन जाएगा। तो ऐसे करके दो रूप की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे बोलिए। विषयो ज्ञातो गुरुदेव
धन्यवादः। हाँ, तो ये था विषय, आपने देखा। हम इसको इस तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, थोड़ा इस पक्ष में भी। मुझे लगता है भी आपको कुछ जगह कुछ शंका हो सकती है, ठीक है, तो उसे आप पूछ सकते हैं, है ना। और इसको नहीं तो इसके बाद हम कल अग्रिम पाठ में बढ़ेंगे और इसको हम वर्ड फॉर्मेट में करके इसको सेव भी कर लेंगे, है ना। थोड़ा विषय आपने देखा, बड़ा विषय है, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। गीता प्रेस की पुस्तक में से बहुत अच्छा लिखा है, और भी उसमें विचार है। हमने कुछ विचारों को जानबूझ करके छोड़ दिया है अभी इसमें, वो आगे जिज्ञासा होने पर ही उन्हें बताया जाएगा, ठीक है जी। तो आज यहीं तक रख लेते हैं। आपको जो इसको पढ़ना विषय को ठीक से, है ना, हमने जिन जिन पुस्तकों से बताया है, वहमी व्याख्या में भी बहुत अच्छा दिया है, तो इनसे पढ़ना। और ये भी मैटर आपके पास बस सत्य आ जाएगा। तो कल से नए पाठ के लिए फिर बढ़ते हैं। ये तो एक पंक्ति का ही मात्र व्याख्यान था, है। गीता प्रेस की किताब में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें वो है ज्ञापकस्य स्वांसे चारितार्थ्यम फलम अन्यत्र, है ना, वचन सिद्धि इत्यादि कुछ अन्य पक्ष भी दर्शाए गए हैं, पर ये मूल प्रकार से इस विषय को ऐसे ही समझाया जाता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से हम समझते हैं पर्याप्त है ना। और विशेषज्ञों को तो और भी इसमें काफी बातें हैं, वो होती रहेंगी। तो इसका एक बार चिंतन करें, मनन करें। ये विषय ऐसा नहीं है कि तुरंत आप समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको भी एक दिमाग लड़ाना पड़ेगा, इनकी नित्यता को समझने के लिए, कौन सूत्र किसको बांधता है, इसके लिए। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो